ढोलकपुर नाम के गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान थी। यह दुकान कंजूस धनीराम लाला की थी। वह धनीराम लाला गांव वालों को ज़्यादा दाम में अनाज बेचकर उनसे धोखा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसका पालतू तोता भी था। तोता बोलने वाला था और उसके बचपन का साथी था, इसलिए लाला उस तोते से विशेष स्नेह करता था। यह बात लाला की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लाला जब भी घर पर होता तो तोते से बातें करता रहता। उस तोते की एक खासियत थी कि वह जो बातें सुनता उन्हें दिन भर दोहराता रहता। इससे लाला को भी खबर रहती थी कि उसके घर के पीछे क्या हो रहा है। चूड़ी ले लो, लाल हरी नीली पीली चूड़ियाँ ले लो भैया, चूड़ियाँ ले लो। अरे ओ चूड़ी वाले, रुको जरा चूड़ियाँ दिखाओ। अरे चूड़ी वाले, भाभी जी की कलाइयाँ गोरी हैं, अच्छी अच्छी चूड़ियाँ दिखाना। ऊपर बैठा तोता ये सब बातें आराम से सुन रहा था। भाभी जी की कलाइयाँ गोरी हैं, भाभी जी की कलाइयाँ गोरी हैं, भाभी जी की कलाइयाँ गोरी हैं। जब लाला ने अपनी पत्नी से पूछा कि घर पर कौन आया था, तो उसने चूड़ी वाले के बारे में बताया। अब लाला को अपनी पत्नी पर शक होने लगा। धीरे धीरे यह बात लाला की पत्नी समझने लगी और तोते को घर से बाहर निकालने का विचार करने लगी। अब लाला की पत्नी को तोता जासूस जैसा लगने लगा और उसकी नफरत बढ़ने लगी। लाला की पत्नी ने तंग आकर यह बात अपनी पड़ोसन को बता दी। दोनों ने मिलकर एक उपाय सोचा और तोते को जासूसी से बचने के लिए उसे लाला के साथ दुकान पर भेजना शुरू कर दिया। श्यामू काका, पता है ना, ये लाला बहुत लालची है। ये किसी भी चीज में रियायत नहीं करता। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। लाला लालची है, लाला लालची है, लाला लालची है। लाला लालची है, लाला लालची है, लाला लालची है। उस रोज तोता सारा दिन यही रटता रहा और सुनने वाले लाला का मजाक बनाते रहे। लाला ने खींच कर दुकान बंद कर दी और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने पत्नी को सारा किस्सा सुनाया तो पत्नी ने ताना देते हुए कहा, और लाड करो इसे। मैं तो कहती हूँ इसको जंगल में छोड़ो, अब ये बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। अगली सुबह लाला का गुस्सा शांत हो गया और वह तोते को लेकर वापस दुकान की ओर चल दिया। लाला की पत्नी अपनी हार पर बहुत दुखी हुई और पड़ोसन के साथ मिलकर दूसरी तरकीब सोचने लगी। अगली सुबह उसकी पड़ोसन तोते के पास आती है और कहती है, लाला कहता है कोतवाल रिश्वत लेता है। लाला कहता है कि कोतवाल रिश्वत लेता है। दुकान की छत पर जाके वह तोता पूरे दिन यही बात रटता रहा। जब यह बात कोतवाल के पास पहुंची तो उसने लाला को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उससे दंड भी वसूला। जैसे तैसे करके लाला घर पहुंचा और उसने पत्नी से सलाह मांगी। पत्नी ने कहा कि तोते को जंगल छोड़ आओ। लाला ने तोते को लिया और बड़े दुखी मन से उसको जंगल छोड़ आया। इधर जंगल में, अरे हमने राजा का धन चुरा तो लिया है, लेकिन इसको मेरे ख्याल में इस जंगल के मंदिर में छुपा देना चाहिए और बाद में आकर हम इसको ले जाएंगे। राजा का धन मंदिर में छिपाया, राजा का धन मंदिर में छिपाया, राजा का धन मंदिर। हे भगवान, ये क्या बोल रहा है? लगता है इसने कुछ देख लिया है। इससे पहले कोतवाल को पता चले, मैं खुद ही इसको लेकर राजा के पास पेश हो जाता हूँ। बिना एक पल गवाए लाला तोते को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। लाला ने एक एक करके सारी बातें राजा के सामने रख दी और बताया कि आपका धन जो चोरों ने चुराया है वो मंदिर में छिपा रखा है।
राजा ने सेनापति को तत्काल आदेश दिया कि वह जंगल में बने मंदिर में जाकर उन चोरों को पकड़ कर लाए। लाला की वजह से वह चोर पकड़े गए और राजा का धन भी बरामद हो गया। राजा लाला से बहुत खुश हुए और ढेर सारा धन देकर उन्हें सम्मानित किया। लाला को ये बात समझ में आ गई थी कि अब मुझे लालच छोड़ देना चाहिए और ईमानदारी से अपना धंधा करना चाहिए।